हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखेंगे 75 डेज का थर्ड डेज और क्या बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। सीडीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीडीएस फर्स्ट मैथ। देखिए, यदि ए बी सी डी घन पूर्ण संख्या है भाई, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, ठीक है। ए बी सी और ये डी नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 की पावर ए है, जमा में 2 की पावर बी है, जमा में 3 की पावर सी है मेरे भाई, और जमा में 4 की पावर डी है। तो 10 से विभाजित किया जाता है, तो यानी ये पूछ रहा है कितने संभावित शेषफल पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए मेरे भाई, किसी भी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल वही बचता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट रहता है। यूनिट डिजिट जैसे 14, अब 14 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 4। तो यही शेषफल होगा अगर 10 से भाग देंगे तो। आगे बात समझ में आपको, चलो देख लेते हैं। नंबर क्या क्या है मेरे भाई, 1 की पावर ए, 2 की पावर बी, 3 की पावर सी और 4 की पावर डी, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो 1 पे आ जाओ आप, 1 पे करते हैं। 1 क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। 1 की पावर ए है मेरे भाई। अब ए क्या क्या हो सकता है भाई, ओड नंबर हो सकता है और इवन नंबर हो सकता है, ठीक। आगे बात समझ में। ओड नंबर क्या क्या है मेरे भाई, ओड नंबर होता है 1, 3, है ना, या डैश डैश, और इवन नंबर 0, 2, 4 डैश डैश, ठीक है। अगर 1 की पावर 1 रख दे तो मेरे भाई क्या आएगा, 1। और 1 को जब 10 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 1 की पावर 2 रख दे, चलो, जब भी क्या आएगा, 1 ही, है ना। जब भी ओड नंबर ही आएगा, यानी 1 की पावर या इवन हो या ओड हो तो हमारे पास क्या मिलना है, ओड नंबर ही मिलना है। देखते जाना भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपको मजे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर, 2 को देखिए भाई, 2 क्या है, कि इवन नंबर है, ठीक। और ये जो b है इसको देख लेते हैं मेरे भाई, ये ओड है और ये इवन है, ठीक है। अगर 2 की पावर 1 रख दे तो मेरे भाई क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी एक इवन नंबर प्राप्त होगा। अगर 2 की पावर 2 रख दे तो भी मेरे भाई एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा हमें। आई बात समझ में। आप देखते हैं 3 को, ये क्या है भाई, एक ओड नंबर है और ये हमारे पास सी है। अगर सी की पावर ओड नंबर हो, यानी 1 रख के देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 3। अगर यहां 3 होता तो भी क्या मिलता, 7। तो मेरे भाई क्या मिल रहा है, हमें ओड नंबर मिल रहा है, यहां भी ओड नंबर मिल रहा है। अगर 2 रखते हैं तो भी
ओड नंबर ही मिल रहा है। तो मेरे भाई अगर 3 की पावर ओड नंबर है तो भी हमें ओड नंबर ही प्राप्त हो रहा है, अगर 3 की पावर इवन नंबर है तो भी हमें ओड नंबर ही प्राप्त हो रहा है। तो मेरे भाई यहां क्या आएगा, ओड नंबर। ठीक है, अब ये 4 देखना भाई, 4 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो भी क्या प्राप्त होगा भाई, हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर एक इवन नंबर है तो भी हमें इवन नंबर ही प्राप्त होगा। तो मेरे भाई 4 की पावर अगर इवन है या ओड है तब भी हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए दो ओड नंबर को अगर जोड़ते हैं, दो नंबर को जोड़ते हैं मेरे भाई, 3 और 5 को अगर जोड़ोगे आप तो इवन प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, इवन। और मेरे भाई जब इवन और इवन को जोड़ते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है, इवन। और इवन को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, इवन। यानी इस टर्म को जब सोल्व करेंगे, ए बी सी और डी की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, कुछ भी सोल्व, जब ये सोल्व होगी पूरी तो हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, जब इवन नंबर प्राप्त होगा तो इसको 10 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा वो मेरे भाई 10 से छोटा आएगा। 10 से छोटा आएगा, 10 से अगर अधिक होता तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। तो ऐसे शेषफल क्या क्या है मेरे भाई, जो इवन नंबर है, या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है। ठीक है, 10 नहीं लेंगे भाई, 10 को लेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे मेरे भाई 5 शेषफल आ सकते हैं। अरे आए मजे, नहीं आए, हाँ या ना। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 18 है और सी डी 6 है और डी ए 10 सेंटीमीटर और बी डी एक्स है। ये जो बी डी है ना, इसका विकर्ण ये एक्स है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। देखिए भाई एक चीज आप जानते हो, कोई भी ट्रायंगल का सम, ये जो ट्रायंगल है मैंने मान लिया ए बी डी, ए बी और ये डी, ये एक्स है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 है। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से अधिक होता है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से अधिक होता है मेरे भाई, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वो 4 से तो ज्यादा होगी और 16 से छोटी होगी। ठीक, यानी 5 से लेकर एक्स की वैल्यू 5 से लेकर मेरे भाई 15 तक कुछ भी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद यहां चेक कर लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में, सी और ये बी और ये डी। मेरे भाई क्या है, ये 18, ये 6 और ये एक्स। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है मेरे भाई 12, यानी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो 12 से तो अधिक आएगी। और इनका सम कितना है मेरे भाई, 24 है ना,
और 24 से छोटी आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है इस वाले केस में कि 13 आ सकती है, 14 आ सकती है और चलते चलते 24 तक आ सकती है। तो मेरे भाई 24 तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहां कहां तक जा रही है मेरे भाई, 15 तक जा रही है, तो 24 तक जाएगी नहीं, 18 तक जाएगी नहीं। ठीक है, और x की वैल्यू जो भी आएगी 12 से अधिक आएगी। तो मेरे भाई यहां क्या है, 12 ही है खाली, यानी ठीक है। तो मेरे भाई यहां से तो इसके आगे यानी ये लेंगे 15 तक। ठीक, और यहां 5 से स्टार्ट होगी तो 13 भी कहीं ना कहीं आएगा मेरे भाई। तो x की जो भी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद 13, 14 और 15 के बीच में आएगी मेरे भाई। 12 से तो अधिक आएगी और 16 से छोटी आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, BSSC सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो रेडियस कितनी होगी 70 सेंटीमीटर, व्यास का आधा होती है। छियासठ किमी घंटा की गति बनाए रखने के लिए, ठीक है, यानी कह रहा है 66 किमी प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने चाहिए, यानी चक्रों की संख्या पूछिए मेरे भाई। तो ये मान लेते हैं हमारे पास बस का पहिया है। ठीक है, तो मेरे भाई ये दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक होती है मेरे भाई 2 पाई आर। ठीक, तो मेरे भाई जब बस घूमेगी तो यही तो दूरी चलेगी पूरी पूरी। ठीक है, तो मेरे भाई होता है कुल दूरी ठीक है बराबर 2 पाई आर इंटू एन। एन का मतलब होता है चक्रों की संख्या। ठीक, दूरी का फॉर्मूला क्या कहता है मेरे भाई, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, इसमें स्पीड कितनी है 66 किमी घंटा। मेरे भाई ये अगर घंटे में है और ये किमी में है, यहां क्या है सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज अगर करते हैं, ये मीटर में चेंज और ये सेंटीमीटर में चेंज। आगे बात समझ में, 1000 से इंटू किया मीटर में चेंज, यानी किमी को अगर 1000 से इंटू करते हैं तो मीटर में चेंज, और मीटर को अगर 100 से इंटू करते हैं सेंटीमीटर में चेंज। ठीक है, ये क्या आ गई 1 घंटे की बात कर रहा है, यानी 60 मिनट की कह रहा है ना। 66 किमी 1 घंटे में चलता है, हमसे पूछा है 1 मिनट की, तो मेरे भाई इसमें 60 का भाग लगाते बराबर 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर और एन। ठीक है, देखिए भाई 0 से 0 11 बार। ठीक है, 7 से 7 0 से 0। ठीक है, ये मेरे भाई कितनी बार जा रहा है 2 बार, क्या बच गया 1000, और इस साइड क्या बच गया 4, और ये n। तो हमसे n की वैल्यू पूछिए मेरे भाई, 4 का भाग 100 में दोगे कितना आ रहा है 25, और 1 0 ये, यानी 250 चक्कर बस लगा देगी 1 मिनट में।
आगे बात समझ में? बहुत ही खूबसूरती से समझाया हुआ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, साइन पाई अपॉन 14 इंटू साइन 3 पाई अपॉन 14 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 14 का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व किया जाता है तो आप एक फॉर्मूला लिखिए पहले तो। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, इस वाले पेड़ को, इसको अभी थोड़ी देर रेस्ट पे रहने दिए। ठीक है, साइन पाई अपॉन 14। ठीक है मेरे भाई, यहां क्या क्या नहीं है, एक तो 2 नहीं है तो 2 का इंटू ऊपर किया, 2 का इंटू नीचे किया। ठीक, एक कोस नहीं है तो कोस पाई अपॉन 14 ऊपर इंटू किया और कोस पाई अपॉन 14 नीचे इंटू किया। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। ठीक है, क्या बन गया, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली पाई अपॉन 14। ठीक है, ये जो पेड़ आया है ना, ये पेड़ है, इसको ऐसे कि ऐसे यहीं रहने देते हैं, इसको साथ लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पर ये आ गई कंडीशन। अब यहां भाई मेरे भाई क्या है, 2, तो इसमें से 2 क्या आएगा, देखिए साइन है, साइन 5 पाई अपॉन 14। तो मेरे भाई आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, कोस पाई अपॉन 2 माइनस साइन 5 पाई अपॉन 14। क्यों, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ही तो कहते हो, है ना। आई बात समझ में? तो मेरे भाई यहां 14 है तो 7 ऊपर इंटू और 7 नीचे इंटू। ठीक है, 7 में से 5 गए मेरे भाई, क्या बचेंगे, 2, यानी क्या आएगा, कोस 2 पाई अपॉन 14। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मेरे भाई फिर से अगर फॉर्मूला हमें बनाना है तो 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 2 का इंटू ऊपर किया और 2 का इंटू नीचे किया। मेरे भाई ये भी साथ चल रहा है हमारे, तो ये क्या हो गया, इसको सोल्व करने पर क्या आ गया मेरे भाई, साइन 2 और ये पाई की वैल्यू पूरी 2 पाई अपॉन 14, कितना आ गया, साइन 4 पाई अपॉन 14। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास एक ही नंबर बच गया, ये वाला साइन 3 पाई अपॉन 14। तो मेरे भाई इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कोस पाई अपॉन 2 माइनस 3 पाई अपॉन 14। मेरे भाई 2 है, 14 बनाने के लिए 7 का इंटू किया, तो मेरे 7 में से 3 गए, कितना आएगा मेरे भाई, 4, कोस 4 पाई अपॉन 14। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू ऊपर किया, 2 का नीचे कर दिया यहां। ये कितना आ गया मेरे भाई, सोल्व करने पर साइन 4 और 2 8, 8 पाई अपॉन 14। ठीक, आगे बात समझ में? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई। तो ऊपर क्या बच गया, साइन 8 पाई अपॉन 14 और नीचे कितना बच गया, इंटू 8, 2 4 और 4 दूनी 8 इंटू कोस पाई अपॉन 14। ठीक, आगे बात समझ में? इसको क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, साइन 8 पाई अपॉन 14 को अपन बोल सकते हैं, साइन 8 पाई अपॉन 14 को आप बोल सकते हो साइन
7 पाई अपॉन 14 जमा में पाई अपॉन 14, 8 हो रहे हैं मेरे भाई पूरे। देखिए काटोगे 2 बार जा रहा है, 90 पाई, तो मेरे भाई क्या आ गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 2 से भाग दिया मेरे भाई 90, जमा में पाई अपॉन 14, तो मेरे भाई क्या होगा, कोस पाई अपॉन 14 में चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको चेंज किया तो कितना आ गया मेरे भाई, कोस पाई अपॉन 14, और नीचे भी 8 इंटू कोस पाई अपॉन 14, कैंसिल, क्या बच गया 1/8। ठीक दोस्तों, देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोहन ने 10 3 अंकों वाली संख्या का औसत निकाला, लेकिन एक गलती के कारण उसने एक गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, उसने एक संख्या के अंकों को उलट कर दिया। यानी लेते 3 अंकों की है 345, तो उसने उल्टा करके 543 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, और इस तरह उसका औसत 29.7 बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस संख्या के इकाईकांक, यानी इकाईकांक मान लेते संख्या एबीसी है, इकाई अंक और सैकड़े का अंक, मेरे भाई सैकड़ा ये होता है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, अंक के बीच अंतर ज्ञात करना, दोनों के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब संख्या दो अंकों में आए, अंकों की आए, तो मेरे भाई क्या आएगा देखना, मेरे भाई 2.5 और इकाई के बीच अंतर, इकाई के अंकों के बीच अंतर, भाई कैसे निकालोगे, बड़ा हुआ औसत भाग में 9 इंटू टोटल नंबर। ठीक है मेरे भाई, देखिए मान लेते हैं मैंने संख्या 3 ले ली, 13, 14 और 15। ठीक है, 3 संख्या ले ली, इनका औसत कितना होगा, तो आप कहोगे 14 या 42, काट दिया मेरे भाई, काटा तो कितना आ गया, औसत आ गया 14। मैंने गलती से क्या किया, इस संख्या के अंकों को उल्टा करके लिख दिया। ठीक, लिख दिया, भाग दे देंगे मेरे भाई, 5 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है मेरे भाई, 3 बार, शेषफल कितना बच गया 4, 4 इसमें जोड़ोगे 45, 45 में 3 का भाग दिया 15, 15 और 5 20 और 23, औसत कितना आएगा 23। तो मेरा 23 आएगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो मेरे भाई अंतर है, पहले 14 था अब 23 आ गया, 6 और 3 9, यानी औसत हमारा 9 बढ़ गया। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है मेरे भाई, 3, 1 2 3, टोटल नंबर 3 है, और 9 से भाग देना है, 9 से 9 कैंसिल, तो मेरे भाई इनका अंतर क्या आ गया 2.5, और इकाई के अंक के बीच का अंतर कितना आ गया 3, तो आप देखोगे 1 और 4 के बीच अंतर कितना है 3। ठीक है, ये तो बात कर ले 2 संख्या की, कई बार 2 संख्या भी दे दे भाई। अब बात करते 3 संख्या की, 3 संख्याओं में क्या आएगा मेरे भाई, संख्या 3 अंकों की हो, संख्या
3 अंकों की हो। ठीक है, तो मेरे भाई इकाई और सैकड़े के अंक के बीच का अंतर बढ़ा हुआ औसत नंबर ऑफ टोटल नंबर्स इंटू में 99। ठीक है, बढ़ा हुआ औसत कितना है मेरे भाई? 29.7, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। संख्याएं कितनी है मेरे भाई? संख्याएं हमारे पास है 10। संख्या कितनी? 10। 10 से 10 काटा और 99 से इसको भाग दोगे 3 बार। 99 या 297, यानी आंसर कितना आ गया? 3। आई बात समझ में? अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि 99 से भाग क्यों दिया। देखिए मेरे, हमारे पास संख्या है, मान ले ए बी सी संख्या है। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखोगे? ये सैकड़े का अंक, ये ढाई का अंक और ये इकाई का अंक। अब इसको जब उल्टा करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे मेरे भाई? ऐसे लिखोगे। इसको सोल्व किया। ठीक है, देखिए ये तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा। यहां क्या आया? कुछ भी नंबर आया होगा, मान लेते हैं एन आया। ठीक है, यहां देखिए ये कितना? 100। ए में से ये जाएगा 99 ए। ठीक है, अब ये माइनस, देखिए मेरे भाई, -100 सी में से ओनली सी माइनस करते हैं तो कितना आएगा? -99 सी। देखिए 99 कॉमन आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब ये 99 जो कॉमन आया इसको भाग लगा दिया 99 का एन में, इनके बीच का अंतर में। तो मेरे भाई ए माइनस सी कितना आ गया? ए क्या है? सैकड़े का अंक, और सी क्या है? इकाई का अंक। आई कंप्लीट जानकारी मिली। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 CHSL 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या अधिक होगी? मेरे भाई, जिसके अभाज्य खंड, यानी जिसके फैक्टर, जिसके प्राइम फैक्टर सबसे ज्यादा होंगे उसके गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो मेरे भाई 92 के कितने आएंगे? 23 चौक 92, 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1। ठीक है, 49 दूनी 98, 7 की पावर 2, 2 की पावर 1। ठीक है, 144, यानी 12 इंटू 12। तो 12 को अपन बोल सकते हैं मेरे भाई 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ठीक है, 52, तो 52 को बोल सकते 13 चौक 52, यानी 13 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो मेरे भाई 4 यानी 5 और 2 यानी 3, इसके फैक्टर कितने आएंगे? 144 के हमारे पास 15, इसके कितने आएंगे? 2 और 1, 2 और 3 6, इसके कितने आएंगे? 3 और 2 6, इसके भी 6 आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 144 के फैक्टर आएंगे। ठीक है दोस्त, पी संख्या के व्यक्ति एक काम को क्यू दिन में पूरा कर सकते हैं? तो मेरे भाई टोटल काम कितना हो गया? पी इंटू क्यू हो गया। ठीक है, यदि 50% अधिक व्यक्ति, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 3/2 व्यक्ति
और आ जाए, हो तो कार्य 12 दिन पहले ही समाप्त हो सकता है। क्यों, क्यू का मान कितना है? तो मेरे भाई पहले कार्य क्यू दिन में खत्म हो रहा था, अब कार्य 12 दिन पहले ही खत्म हो गया, क्यू -12। देखिए मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, पी से पी कैंसिल, इधर कितना आ गया मेरे भाई, इस 2 का क्यू से इंटू किया, इसका इससे इंटू किया 3Q, और ये 36 को इधर लाओगे, नेगेटिव में है पॉजिटिव में आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर ओनली Q, तो हमें Q की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 36। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बोतल में स्प्रिट और पानी 1:4 के अनुपात में है, और एक अन्य समरूप बोतल में स्प्रिट और पानी 4:1 के अनुपात में है। यानी ये स्प्रिट है और ये वाटर है, ठीक है। इन दोनों बोतलों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, जब क्या करते हैं, या तो स्प्रिट ले लो आप या फिर पानी ले लो। हमने ले ली मान लेते हैं स्प्रिट, तो पानी को भूल जाओ, ठीक है। ये बोतल ए है, ये बोतल बी है, ठीक है। बोतल ए में स्प्रिट की मात्रा कितनी है मेरे भाई? आप कहोगे सर 1/5। भाई टोटल कितनी है? 5। 5 में से 1 क्या है? स्प्रिट है। बी में कितनी है? आप कहोगे सर 4/5। टोटल 5 है और इसमें 4 है, ठीक है। अब हमने क्या मिला लिया? सी मिला लिया। सी में कितनी है भाई? टोटल मात्रा तो 4 है, ठीक, और स्प्रिट की मात्रा 1 है। इसमें यूज करते हैं एलिगेशन। देखिए मेरे भाई, नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम 20 आ रहा है, सब में 20 का इंटू कर देंगे। 4, ये कितना आ गया मेरे भाई? 4 16, और ये कितना आ गया? 5 11, और ये 1। नए मिश्रण में क्या होगा भाई? स्प्रिट और पानी का रेशियो 11:1 में होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, यानी जो इसके फैक्टर हैं 1440 के, उन फैक्टरों की संख्या दे रखी है x+14, ठीक है। तो हमसे पूछा है रूट x+3 का मान क्या होगा। मेरे भाई इसके फैक्टर क्या आएंगे? सबसे पहले 144 को सोल्व करते, 12 × 12 × 10। 12 के फैक्टर कितने होते हैं मेरे भाई? मेरे भाई 12 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और 10 को बोल सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 2 देखिए मेरे भाई, 2 4 और 1 5, 2 की पावर 5। 3 देखिए मेरे भाई, 1 और 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 बराबर। अब इसके फैक्टर कितने होंगे मेरे भाई? 5 है तो 6 लेंगे, यानी 1 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के लेंगे। 2 है तो 3 लेंगे, और मेरे भाई 1 है तो 2 लेंगे। बराबर कितना है? x+14। ये कितना हो गया? 18 दूनी 36। 14 को इधर लाओगे मेरे भाई, कितना आ गया? आप कहोगे सर 22। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 22। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 22।
22 प्लस 3 कितना होगा मेरे भाई 25। रूट 25 का क्या भार आएगा मेरे भाई 5। क्या आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में एक राशि में 30% की वृद्धि हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, यानी 30% वह राशि 3 वर्ष में बढ़ जाती है। उसी दर पर 3 वर्ष में बाद 14,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए भाई मान लेते हैं कोई राशि 100 रुपए है, 3 वर्ष में 130 रुपए हो गई। क्यों? 30% बढ़ जाती है। तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई 30 रुपए 3 वर्ष में। तो 1 साल का ब्याज कितना था 10 रुपए। तो मेरे भाई 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, इसका मतलब कितना है 10%। ठीक, अब कह रहा है मेरे भाई 14,000 रुपए की धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी। ठीक है, तो मेरे भाई 10% की दर से 1400 और 1400 यानी 4200। तो ये आ गया हमारे पास 1400 पे 10% की दर यानी 140। इसके ऊपर ब्याज 1 2, अब इसके ऊपर ब्याज, अब इसके ऊपर ब्याज, यानी 420 एक आ गए। ठीक है, तो मेरे भाई कितने आ गए 46 20। अब मेरे भाई 140 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा 10%। क्या आ गया मेरा भाई 14 रुपए, यानी 46 34 रुपए 1 साल 3 साल का ब्याज होगा। 46 34 रुपए 3 साल का ब्याज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।